आज की हमारी यह खबर सिर्फ 3 अपराधियों की गिरफ्तारी की कहानी नहीं है। यह कहानी है उस अपराध की जो दिन दहाड़े आपकी गाड़ी को गायब कर देता है, जो सड़क पर चलते चलते आपका मोबाइल छीन लेता है और फिर आपकी मेहनत की कमाई से खरीदी गई बाइक कुछ हजार रुपए में किसी अनजान व्यक्ति को बेच देता है। लेकिन इस बार नोएडा पुलिस ने ऐसा शिकंजा कसा कि पूरा खेल ही सामने आ गया। सिर्फ चोर नहीं पकड़े गए बल्कि चोरी का पूरा नेटवर्क बेनकाब हो गया। तो आखिर कैसे काम करता था ये गैंग, कहां छिपाई जाती थी चोरी की गाड़ियां, कौन खरीदता था ये वाहन और आखिर इतनी कम उम्र में अपराध की दुनिया में कैसे उतर गए ये युवक, आइए पूरी रिपोर्ट विस्तार से देखते हैं। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने वाहन चोरी और मोबाइल स्नैचिंग करने वाले एक सक्रिय गैंग का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। थाना सेक्टर 24 पुलिस ने मैनुअल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक नाबालिग को भी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। गिरफ्तारी सेक्टर 11 स्थित मदर डेयरी के पास गंदे नाले के पुस्ते से की गई। पुलिस की कार्रवाई में जो बरामदगी हुई वह इस गैंग के नेटवर्क की गंभीरता को दिखाती है। बरामद हुआ 4 चोरी की स्कूटी, 3 चोरी की मोटरसाइकिल, 3 स्नैच किए गए मोबाइल फोन, 4 अवैध चाकू, 2 टूटी हुई नंबर प्लेट और 1200 रुपये नगद। इतनी बड़ी बरामदगी यह बताती है कि यह कोई 1-2 वारदात करने वाला गिरोह नहीं बल्कि लगातार सक्रिय अपराधी नेटवर्क था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हुई है 19 वर्षीय जितेंद्र, 19 वर्षीय अरबाज, 18 वर्षीय अभिषेक शाह। तीनों दिल्ली के दल्लूपुरा इलाके में रहते हैं। एक बाल आबकारी भी इनके साथ शामिल था, यानी गैंग में युवाओं के साथ एक नाबालिग भी अपराध की दुनिया में धकेला जा चुका था। पूछताछ में आरोपियों ने जो खुलासा किया वह और भी चौंकाने वाला है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले वे भीड़भाड़ वाले इलाकों की रैकी करते थे, फिर घरों के बाहर, मार्केट के बाहर, मेट्रो स्टेशन या सड़क किनारे खड़ी बाइक और स्कूटी पर नजर रखते थे। जैसे ही मौका मिलता वाहन चोरी कर लेते। इसके अलावा राह चलते लोगों से मोबाइल फोन भी छीन लेते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, चोरी के बाद ये वाहन जाते कहां थे? आरोपियों ने पुलिस को बताया कि चोरी के बाद सभी बाइक और स्कूटी सेक्टर 54 के जंगल और झाड़ियों में छिपा दी जाती थी। जब जरूरत होती तो नंबर प्लेट तोड़ दी जाती और फिर राह चलते लोगों को अपनी मजबूरी की कहानी सुनाकर कम कीमत में वाहन बेच दिए जाते थे। यानी जिस व्यक्ति को लगता था कि वह सस्ती बाइक खरीद रहा है, संभव है वह चोरी का वाहन खरीद रहा हो और बाद में उसे भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अब आपको सुनाते हैं डीसीपी एडीसीपी नोएडा श्रीमती मनीषा सिंह ने क्या कहा। नोएडा जोन में लगातार संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग के संबंध में सघन अभियान चल रहा था। उसी क्रम में एसीपी सेकंड और एसएचओ 24 की टीम के द्वारा भी 24 में कई टीम बना करके वाहनों की चेकिंग चल रही थी। उसी चेकिंग के परिणाम स्वरूप आज कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 3 व्यक्ति गिरफ्तार हैं और एक बाल अपचारी होने के कारण उसको अभिरक्षा में लिया गया है और उनके कब्जे से कुल 7 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। साथ ही साथ 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, 4 नाजायज चाकू बरामद हुआ है और 1200 रुपए बरामद हुए हैं। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि ये सभी एक नेटवर्क के माध्यम से सुनसान रेकी करने के पश्चात सार्वजनिक स्थल पे और जहां पर लोगों की गतिविधि ज्यादा रहती है वहां से चोरी करते थे वाहन और इसके पश्चात ये सुनसान स्थान पर वाहन चोरी किए हुए वाहन को रख देते थे और इसके बाद उचित मूल्य मिलने पर ग्राहकों को बेच दिया करते थे। इनके जो मोटरसाइकिल बरामद हुई है इनके कब्जे से, उसके संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी कई मोटरसाइकिल के संबंध में अंकित है। बाकी अन्य मोटरसाइकिलों के संबंध में वेरिफिकेशन का कार्य प्रचलित है। आज इन सभी को गिरफ्तार कर नियमानुसार माननीय न्यायालय में अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस ने बताया कि आरोपी वारदात के दौरान अपने पास अवैध चाकू रखते थे। इनका मकसद जरूरत पड़ने पर लोगों को डराना या विरोध होने पर हमला करना था। इसलिए पुलिस ने इनके कब्जे से 4 अवैध चाकू भी बरामद किए हैं। बरामद वाहनों में शामिल हैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश नंबर की कई स्कूटी और मोटरसाइकिल, एक अपाचे बाइक, एक हीरो डिलक्स
और कई अन्य वाहन जिनकी चोरी की रिपोर्ट पहले दर्ज की जा चुकी थी। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या सिर्फ 3 युवकों की गिरफ्तारी से वाहन चोरी रुक जाएगी? क्या इनके पीछे कोई बड़ा रिसीवर गैंग भी काम कर रहा था? आखिर चोरी की बाइक खरीद कौन रहा था? क्या बिना दस्तावेज के सड़क किनारे बाइक खरीदने वाले लोगों की भी जांच होगी? क्या पुलिस उन लोगों तक पहुंचेगी जिन्होंने इनसे वाहन खरीदे? और एक सवाल और है, इन युवकों की उम्र देखिए, 18 साल 19 साल। क्या इतनी कम उम्र में अपराध इनके लिए कमाई का जरिया बन गया? क्या बेरोजगारी, गलत संगत या आसान पेशे का लालच युवाओं को अपराध की ओर धकेल रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, दिल्ली, नोएडा, एनसीआर तीनों जगह पर वारदात। क्या यह गैंग अकेला काम कर रहा था या इसके पीछे कोई अंतर्राज्यीय नेटवर्क मौजूद है? पुलिस अब इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। संभावना है कि पूछताछ में और भी वाहन चोरी, मोबाइल स्नैचिंग और चोरी का माल खरीदने वाले लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि इन आरोपियों ने अब तक कितनी वारदातों को अंजाम दिया। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने साफ किया है कि वाहन चोरी, मोबाइल स्नैचिंग और संगठित अपराध के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में बेहद कम कीमत पर वाहन बेचने की कोशिश करे तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। फिलहाल नोएडा पुलिस की इस कार्रवाई ने एक सक्रिय वाहन चोर गैंग का भंडाफोड़ जरूर कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या चोरी की इन गाड़ियों का पूरा नेटवर्क बेनकाब होगा? क्या खरीदारों तक पुलिस पहुंचेगी? और क्या कम उम्र के युवाओं को अपराध की दुनिया में धकेलने वाले असली मास्टरमाइंड भी सामने आएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले जांच तय करेगी। फिलहाल इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या चोरी के वाहन खरीदने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।